लोकसभा में मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान चुन के नहीं आता। अब इस बार मुसलमान चुन के आ गया। कैसा आ गया? वो इंसाफ की नज़रिया अगर किसी के पास है तो ऑनरेबल प्रकाश अंबेडकर साहब के पास है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो चमत्कार लोकसभा के चुनाव में शहर औरंगाबाद ने देखा है, जो चमत्कार, जो मिरेकल, जो जादू औरंगाबाद की अखे महाराष्ट्र ने देखा है, सीधा पार्लियामेंट के अंदर, सीधा दिल्ली के तख्त के ऊपर पहुंचा दिया। ये ताकत है वंचित और मुसलमानों के इत्तेहाद की। झूठ अगर वंचित के साथ खड़े रहे तो 30 साल से जड़ जमाए वाली शिवसेना बीजेपी की महानगर पालिका की सत्ता उखाड़ कर फेंक देंगे। इतनी ताकत हमें है। ये जो छुआछूत की बीमारी है अभी खाली कोई एक तबके के लिए नहीं है। जिस तरह से यहां महापौर के पद पर कभी भी बौद्ध भाई को नहीं बैठने दिया गया, अगर एससी आएगा भी तो एससी में दूसरे जो कैटेगरी है उनको तो मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि बौद्ध भाई बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा हुआ होता है, उनको जीने वाला होता है, लड़ा हुआ होता है और वो ये सिस्टम को बदल सकता है, इसलिए उसको मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इस शहर औरंगाबाद की मिसालें लीजिए। 40 साल के पहले का सुनहरी तारीख को देखिए। क्या सुनहरी तारीख रही है हमारा, क्या सुनहरा माजी रहा है? सिर्फ औरंगाबाद का नहीं, मराठवाड़ा के हर जिले का देखिए। चाहे औरंगाबाद हो, भीड़ हो, जालना हो, नांदेड़ हो, परभनी हो, इनका माजी देखिए। सियासी बागडोर रखने वाली एक बड़ी जमात इस मराठवाड़ा में होती थी, वो मुसलमान होते थे। इब्तिदाई के अंदर तमाम इलेक्शन को जीतने की कुव्वत मुसलमानों के अंदर हुआ करती थी। विधानसभा, लोकसभा आम बात थी। मराठवाड़ा ने कई दर्जनों एमएलए दिए 40 साल पहले तक। लेकिन क्या हो गया इन 40 सालों के अंदर? इन 40 सालों के अंदर मुसलमान का आमदार खासदार बनना यह नामुमकिन सा लगने लगा। ठीक है, औरंगाबाद के अंदर एक इत्तेहाद के तहत कुछ हुआ है, लेकिन ये पूरे मराठवाड़ा में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों को सियासी अछूत बनाया गया है। यह बोल दिया गया है कि मुसलमानों तुम्हारी लिमिट तय कर दी हमने, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम सिर्फ बल्दिया के कॉरपोरेटर बनो। अगर तुम्हारे मोहल्लों में मुसलमानों की आबादी है वो भी हम तोड़ेंगे। हम आबादी को 3 वार्डों में तकसीम कर देंगे, बांट देंगे, ताकि तुम अपने बलबूते पे चुन के ही ना आओ। फिर भी गलती से वार्ड बड़ा है, तकसीम नहीं हो रहा, तो फिर गलती से आ जाओ। आपके कुल कॉरपोरेटर की तादाद आज से 20 साल पहले कितनी थी, 15 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है, गिन लीजिए कैसे कम हो रही है। इसको कम करने की साजिशें हो रही है क्योंकि तुम सियासी अछूत हो। लेकिन तुमको सिर्फ छूट कितनी है? बल्दिया में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में चुन के आओ अगर तादाद है तो। लेकिन आमदार की, खासदार की का ख्वाब नको देखो। एमएलए बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का ख्वाब नको देखो। मंत्री, मुख्यमंत्री तो ख्वाब तो छोड़ दो, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। है इतने सालों में देखे महाराष्ट्र में आपने अंतुले साहब की एक, अगर अपवाद छोड़ दे, एक्सेप्शन छोड़ दें, तो बाकी कोई है कभी नाम? इतने बड़े मुल्क में कभी वजीर आजम के शर्त में तो भी रहे क्या कोई मुसलमान? बिल्कुल नहीं। यानी अब तो ऐसा लगने लगा अमित भाऊ कि संविधान में ऐसा लिखे वाला है क्या है कि कोई मुसलमान और बौद्ध पीएम नहीं बनना बोल के, शायद इसलिए नहीं बनाऊंगा। संविधान में नहीं है लिखा हुआ, ये व्यवस्था ने लिखा हुआ है, जिसने आपको, हमको और कई माइक्रो ओबीसी है, कई हिंदू भाई है जो छोटे छोटे आबादी में तकसीम होते हैं। धोबी जमात को ले लीजिए, हजाम जमात को ले लीजिए, लोहार जमात को ले लीजिए, वड्डार जमात को ले लीजिए, गोसावी समाज जो इनका हमारे भाई का है वो समाज को लीजिए। छोटी छोटी तादाद में ये हिंदू है, लेकिन ये हिंदुत्व के दायरे में खाली वोट लेने के लिए और दंगे करने के लिए रहते, लेकिन इंसाफ मांगने को गए जब इन छोटी छोटी जाति वाले हो जाते तब ये हिंदू नहीं रहते। हाथरस में जो आप घटना सुन रहे हैं, यूपी में एक हमारी बहन पे बलात्कार हुआ है, तो ये जो बलात्कार हुआ है वो कौन है? वो बहन वाल्मीकि समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि बौद्ध नहीं है, वाल्मीकि पिछड़े हैं, लेकिन हिंदुओं में की पिछड़ी भी जाती है। ये हिंदुओं की पिछड़ी जाती है, वो हिंदू है कब? अगर दंगे कराने हैं हिंदू मुसलमान में तो वाल्मीकि को बोलते हैं सारे हिंदू एक है, लड़ो, बोलते मुसलमानों को मारो, दंगे करो। अगर वोटिंग लेनी की है, सब हिंदुओं की रक्षा के लिए वोट दो, बोलते तब वाल्मीकि हिंदू रहता। लेकिन जब वाल्मीकि के ऊपर जुल्म होता तब वो वाल्मीकि रहता, हिंदू नहीं रहता, पिछड़ी जाति का बन जाता। ये सच है, क्योंकि वो भी सियासी तौर पे अछूत है।
जितने हमारे धनगर समाज के हालात को लीजिए, खाली उन्होंने नाम से हिंदू है, बाकी उनके हालात और मुसलमान के हालात में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी तालीम में पिछड़े हैं, नौकरियों में पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही आप दिगर कोई भी माइक्रो ओबीसी तबकों को लीजिए, उनके हालात में मुसलमानों के हालात में कोई फर्क नहीं है। खाली एक ही फर्क है कि मुसलमानों को ठेस ठेस के मार रहे मॉब लिंचिंग के नाम पे, लेकिन उनको नहीं मार रहे अभी, लेकिन उनके ऊपर भी जुल्म होता है। ये एक फर्क छोड़े तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम इस सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम किसने बनाया है? जिनको हमने वोट नहीं दिया उन्होंने नहीं बनाया है। ये 40 साल का, खास तौर से आप तारीख देखिए, 40 साल पहले बीजेपी नाम की पार्टी का नाम जनसंघ था। चीचा सही बोल रहा हूं ना? जनसंघ था। और जब वो बीजेपी के आज 40 साल पहले कितने एमपी चुन के आते थे? खासदार चीचा कितने आते थे जनसंघ के? 2। कितने आते थे? खाली 2 खासदारों वाली बीजेपी 40 साल में 323 खासदारों वाली कैसी बन गई? जबकि 40 साल से तुमको तो एक ही बोल रही कांग्रेस, बीजेपी को रोकने का तो हमको दो, शिवसेना को रोकने का तो हमको दो। 40 साल तो अपन उनको दे रहे, उम्मीदवारी दे रहे, नहीं दे रहे, टिकट दे रहे, नहीं दे रहे, कभी नहीं देख रहे। 40 साल से उनको छोड़ दे रहे ना। लेकिन इसके बावजूद वो 2 थे तो 323 कैसा हो गए? इनको 323 बनाने वाली असली बी टीम कांग्रेस ही है, राष्ट्रवादी है। इन्होंने ताकत दिए, मुसलमान को डराते जाओ, बोले हमको वोटा देते, उन्होंने तुम्हारे वोट लेने के लिए उनको खौफ उनका बताया गया, बनाया गया। ये समाजी छुआछूत के बाद की सियासी छुआछूत है। आपके मौके छीने गए हैं। 25 साल से इस महाराष्ट्र में, जिसकी आबादी तकरीबन 12-13 करोड़ है, इस 12 करोड़ के महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 1.25 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है महाराष्ट्र में। लेकिन इन 25 सालों में अंतुले साहब की एक मिसाल को छोड़ दिए तो एक भी मुसलमानों का खासदार नहीं था महाराष्ट्र में, एक भी मुसलमानों का एमपी नहीं था। ये सियासी अछूत है मुसलमान, क्योंकि उनको एमपी का टिकट नहीं देते। कहां देते? जहां बाड़ा साहब को हराने का है अकोला में, वहां देते, बाकी जगह पे नहीं देते। क्यों नहीं देते? तुम चुन के नहीं आते, तुम्हारी उतनी तादाद इतनी है, मुसलमान चुन के नहीं आता। ये दिमाग में बिठाए ना, आमदार खासदार की को टिकट क्यों नहीं दिया? चुन के नहीं आते बोलते। और क्या करते? पीछे के दरवाजे में लिया कि एक आधे को विधान परिषद में, राज्यसभा में मुसलमान खुश। अरे जमहूरियत में मेन डोर से, गेट से जाओ ना अंदर, खिड़की में से जाने की क्या जरूरत है चोरी छुप के विधान परिषद और राज्यसभा पे? तुम कौन सी जमात हो? तुम्हारे अंदर वही खून है जिसके खून की बगावत से ये मुल्क के अंदर इंसाफ की लड़ाइयां लड़ी गई है। तारीख उठाकर देखिए। अब ये मसले इनसे हल नहीं हो रहे, छोटे छोटे मसले भी। लेकिन जब हम हुकूमत में थे, हमने बड़े बड़े मसले मसाइल हल किए। निकालो तारीख, किसको भी इतना बदनाम, इतनी झूठी तारीख लिखकर बदनाम कर दिए बड़े बड़े हुक्मरानों को कि उनके बारे में ऐसा भ्रम फैला दिए। आज बोलने को गए तो उनको विलन ठहराने का काम कर रहे। अरे फिर उनको पूछते हैं कि तुम जिनको विलन ठहरा रहे हो, उनके दौर में एक भी हिंदू का मॉब लिंचिंग हुआ क्या? उन मुस्लिम राजाओं के दौर में मिसाल देके बताओ। एक भी मॉब लिंचिंग नहीं है, एक भी बम ब्लास्ट नहीं है, एक भी टेररिज्म की घटना नहीं है। इतना इंसाफ पसंद तरीका किए। इसलिए हुकूमत को ये बोलो आप सामने आकर कि जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। ले हमसे भी मशवरा अहले हुकूमत, हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। ये अब अपने आप को जांचने की जरूरत है। और जब ये ठूस ठूस के दिमाग में बिठा दिया, महाराष्ट्र में लोकसभा में मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान चुन के नहीं आता। अब इस बार मुसलमान चुन के आ गया। कैसा आ गया? जितने वोटों से मुसलमान हारता था, जो मार्जिन से मुसलमान हारता था, जिस तबके के सपोर्ट के बगैर मुसलमान हारता था, मोहतरम आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के हुक्म के मुताबिक इस औरंगाबाद शहर में
मुस्लिम उम्मीदवार भी बहुत खड़े रहे थे लोकसभा को, याद है कि नहीं तुमको? पूरे मुस्लिम उम्मीदवारों की टोटल 20,000 से ज्यादा है, और कांग्रेस को वोट डाले वाले 90% मुसलमान आए। 35,000 मुसलमानों ने भी लोकसभा में नहीं डाले मुस्लिम उम्मीदवार को, लेकिन पूरा दिल खोल कर अगर किसी तबके ने वोट डाला है तो वो हमारे हिंदू, ओबीसी और पिछड़े हुए हमारे तमाम तबके हैं जो बाड़ा साहब के पीछे चट्टानों की तरह खड़े हैं। दिल खोल कर वोट डाला, अपने जेब का पैसा डालकर वोट डाला, अपने मोहल्ले में अपने नौजवानों जेब के पैसे से काम किया। ये तब राष्ट्रवादी में थे, इन्होंने बोले आज अगर बाड़ा साहब को समाज की जरूरत है तो कुर्सी को लात मार दिया, राष्ट्रवादी का पट ठुकराकर वंचित का काम करे, वंचित का काम कर रहे, अपने तन मन धन से अपने मोहल्ले और पूरे एरिया के अंदर अपने पैसे से बूथ के ऊपर लोग लगा के काम किए। और जब राष्ट्रवादी ने इनके ऊपर सवाल खड़े किए, बाड़ा साहब ने सम्मान के साथ उनको बुलाए, उम्मीदवारी दिए और आज शहर अध्यक्ष पद दिए। ये इंसाफ होता है। हमारे तबकों के साथ इंसाफ वहां नहीं हो रहा जहां पे होना चाहिए। वो इंसाफ की नजरिया अगर किसी के पास है तो ऑनरेबल प्रकाश अंबेडकर साहब के पास है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो चमत्कार लोकसभा के चुनाव में शहर औरंगाबाद ने देखा है, जो चमत्कार, जो मिरेकल, जो जादू औरंगाबाद की अखे महाराष्ट्र ने देखा है, पूरे मुल्क ने देखा है। 1.25 करोड़ आबादी वाले महाराष्ट्र के अंदर 5 खासदार आने चाहिए चुन के, 5 MP, एक भी नहीं आता था। वो वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित तबकों ने सपोर्ट कर दिया तो सीधा पार्लियामेंट के अंदर, सीधा पार्लियामेंट के अंदर, सीधा दिल्ली के तख्त के ऊपर पहुंचा दिया। ये ताकत है वंचित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, और वो इत्तेहाद होना चाहिए। और ये इत्तेहाद एक बार हो जाएगा, न सिर्फ औरंगाबाद, न सिर्फ मराठवाड़ा, हम आपको दावे के साथ बोलते हैं, अगर सियासी पार्टियों में इत्तेहाद होने की जिद मैं और आप नहीं कर सकते। हर पार्टी का अपना मफाद, अपनी फ्रेम, अपनी मर्यादाएं होती है। इसलिए हम नहीं किसी के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं कि वो पार्टी क्यों आघाड़ी से बाहर चली गई, क्यों लेटर निकाल के आघाड़ी को तोड़ दिया। हमको इन इल्जामों में गुमान बदगुमानी में नहीं जाना है, लेकिन एक सच्चाई आपके सामने बतानी है। वंचित के साथ मुसलमान जुड़ जाता है तो उसका नतीजा कामयाबी होती है, और वही कामयाबी के लिए, और उसी कामयाबी के लिए आज हमको यह सोचने की नौबत है कि तमाम वंचित तबकों के साथ मुसलमान शाना बशाना खड़े रहेगा कि नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह अगर मुसलमान वंचितों के साथ खड़ा रहेगा तो 20 साल से यहां पैर जमाए वाले खासदार को पत्ते के जैसा उखाड़ कर फेंक दिए। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, अगर औरंगाबाद शहर के मुसलमानों ने वंचितों का साथ दे दिया, एकजुट अगर वंचित के साथ खड़े रहे, तो 30 साल से जड़ जमाए वाली शिवसेना बीजेपी की महानगर पालिका की सत्ता उखाड़ कर फेंक देंगे। इतनी ताकत हमने है, इतनी ताकत हमने है। लेकिन हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद होंगे तो नतीजा हम देख चुके हैं, और पूरा महाराष्ट्र देख चुका है, पूरा इंडिया देख चुका है कि जब वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद होता है तो नतीजा कामयाबी का होता है। और इस इलेक्शन के अंदर हमको सेना बीजेपी को जड़ से उखाड़ना है, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। समाजी छुआछूत जिन जिन लोगों के साथ थी, वो समाजी छुआछूत से संविधान की वजह से आजाद हो गए, लेकिन सियासी छुआछूत जिनको भी महरूम वंचित बनाया, ऐसे तमाम तबकों को इकट्ठा करके वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। हम भी सियासी तौर पे अछूत बनाए गए, हमको भी टिकट नकारा गया, इसलिए आज हमको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। तारीख है कि हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहने का हुक्म आपको मेरे को अपना दीन देता है। आज हमको पसमानदा के साथ हम खड़े रहेंगे, मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कभी भी मजलूम नहीं बनेंगे। हम हमेशा जालिम के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिद रहेंगे, मुजाहिद बनेंगे। इसीलिए आप अपने अंदर कुछ लोग भटकाने वाले रहते, हर जगह रहते। अरे वो दौर में भी थे, नबियों के दौर में भी चंद लोग होते हैं कि जो सच और हक को कबूल नहीं करते, एक भ्रम फैलाकर भटका देते हैं। लेकिन इसीलिए रियाकारों से, सियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं है। गिरती हुई दीवारों से, अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है। हमें डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से।
इसलिए असल गद्दार कौन है ये हमको पहचानने की जरूरत है। कामयाबी या नाकामयाबी ये सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो यहां पे एक बड़ा तबका, बड़ा समाज आपके साथ आने को तैयार है। जिसने हाथ बढ़ा दिया लोकसभा के चुनाव में, जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, एक समाज आपको बाहें फैलाकर बोल रहा है कि आओ भाई हम आपके साथ खड़े रहने तैयार है, और वोट डालकर उसने मिसाल पेश कर दी है। अगर आज आप वो फैली हुई बाहों का अगर थोड़ा लिहाज करते हुए आगे 2 कदम बढ़ाओगे तो इस मुल्क के अंदर एक नया इनकलाब लिखा जाएगा, एक नया आगाज होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमको इसी मुल्क में, जहां से हमको एनआरसी और सीए के नाम पर बेमुल्क करने की या यहां से हटाने की साजिशें हो रही है, इसी मुल्क के ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गालिब करेगा, इसी मुल्क पे आपको कायम करेगा। लेकिन हमको मजलूमों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोशिशें सिर्फ अभी शुरू हुई है, अभी हम सिर्फ पहुंच रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं आसिफ अबरार साहब का भी, अनीस भाई का, अफसर भाई का, कि इन लोगों ने पहल करके आज एक अच्छी इब्तिदा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप तमाम लोग, आपके साथ ये पूरी टीम, ये बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हुई है, ये सब आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आप हर मोहल्ले में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, पूरे शहरों में जाइए और पूछिए लोगों को कि एक हिंदू समाज का तबका है जो सेना बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, मुसलमान उस तबके के साथ जाने वाला है कि नहीं जाना है। सच में अगर सेना बीजेपी को हराना है तो वो ताकत हमको लानी पड़ेगी जो लोकसभा में मुत्तहिद होकर हुई थी, और वो ताकत लानी है तो वंचित के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम सबको मुत्तहिद होकर खड़े रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी है, हर मोहल्ले में जाए, अपने दोस्तों के पास जाए और उनको समझा कर बताएं कि आज अगर औरंगाबाद में जीत हासिल करनी है, हमको अगर तख्त पे आना है तो चलो सब मिलके एक हो जाते हैं, आपस के अंदर भाईचारे को मजबूत करते हैं, तमाम पिछड़े तबकों को, ओबीसी हिंदुओं को गले लगाते हैं और फिर से एक बार यहां की हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। ये इस इरादे के साथ आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं